हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है। तो भारत ने एंटी डंपिंग प्रोब जो है वो शुरू कर दी है अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ विनाइल टाइल्स। फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की टाइल्स होती हैं। सिरामिक टाइल्स हैं, उसमें ही एक टाइप आती है विनाइल टाइल्स। तो विनाइल टाइल का इंपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान में होता है, लेकिन इस इंपोर्ट के ऊपर अब एंटी डंपिंग प्रोब जो है वो शुरू हो गई है। ये जांच शुरू हो गई है कि कहीं जो कंपनीज यहां पर टाइल्स इंपोर्ट कर रही हैं, क्या वो डंपिंग करके तो नहीं, या डंपिंग तो नहीं कर रही हैं। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या होती है डंपिंग, क्या है एंटी डंपिंग प्रोब, और कौन सी बॉडी है जो इस जांच को, इस प्रोब को कैरी आउट करेगी। इन सभी बातों के बारे में विस्तार से यहां चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी 2022 के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो भारत ने एंटी डंपिंग प्रोब जो है वो शुरू कर दी है अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ टाइल्स यूज्ड फॉर कवरिंग द फ्लोर्स इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। जितने भी हमारे रेजिडेंशियल है या कमर्शियल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पर फ्लोरिंग के लिए टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ टाइल है जिसको विनाइल टाइल कहा जाता है। तो ये टाइल देश के अंदर इंपोर्ट करके लाई जाती है, और जहां से, जिन कंट्री से ये इंपोर्ट हो रही है, उनके ऊपर अब एक कंप्लेंट जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा की गई है कि ये लोग डंपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में डंपिंग को हम विस्तार से आगे समझेंगे। डंपिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत जो इंपोर्ट करने वाली कंपनीज है, कंट्रीज हैं, वो नॉर्मल प्राइस से कम दाम में अपना प्रोडक्ट जो है वो दूसरे देश में भेजती हैं, ताकि जब कम प्राइस पे प्रोडक्ट हमारे देश में पहुंचेगा तो यहां पर भी मार्केट में उसका प्राइस कम होगा। जब कम प्राइस पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा तो लोग जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर से जो है वो प्रोडक्ट ना खरीद करके इंपोर्टेड प्रोडक्ट की ओर जाना पसंद करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस है जो कि फेयर नहीं है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का पार्ट है कि कम प्राइस पे प्रोडक्ट भेजना, ताकि जिस कंपनी, जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट जा रहा है, वहां के लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके बिजनेस को बुरी तरह से प्रभावित किया जा सके। इस प्रोसेस को डंपिंग कहा जाता है। और ऐसी शिकायतें आ रही थी कि चाइना, ताइवान और वियतनाम से आने वाली टाइल्स जो हैं, वो कंपनीज, ये कंट्रीज जो है वो डंपिंग करने की कोशिश कर रही हैं भारत में। इस दिशा में एक कंप्लेंट जो है वो डोमेस्टिक टाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा की गई थी। इस प्रकार की विनाइल टाइल्स का इस्तेमाल फ्लोरिंग के लिए होता है। तो इसके लिए ये कंप्लेंट जो है वो पहुंची थी डीजीटीआर, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की इन्वेस्टिगेशन आर्म है, वाणिज्य मंत्रालय की शाखा है जो व्यापार उपचार महानिदेशालय कहलाती है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज कहलाती है। ये इस विषय पे जांच कर रही है द एलिज्ड डंपिंग ऑफ विनाइल टाइल्स। जो कथित आरोप लगाया गया है कि डंपिंग हो रही है, उसके विषय पे जांच जो है वो डीजीटीआर द्वारा की जा रही है। डीजीटीआर के अनुसार भारत की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेल्सपन इंडिया लिमिटेड, वेल्सपन फ्लोरिंग लिमिटेड एंड वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स लिमिटेड ने एक याचिका जो है कि पिटीशन जो है वो डीजीटीआर के आगे फाइल करी थी कि चाइना, ताइवान और वियतनाम से आने वाली टाइल्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि वो अपने कंट्री में जिस प्राइस पे टाइल सेल करती हैं उससे कम प्राइस पे टाइल्स जो है वो भारत में भेज रही हैं, ताकि इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान हो सके, उनका बिजनेस प्रभावित हो सके। और इसके बारे में जांच जो है वो शुरू हो गई है। इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट डंपिंग हैज कॉज्ड इंजरी टू द डोमेस्टिक प्लेयर्स, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर उनको किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, ये बात प्रूव हो जाती है, तो डीजीटीआर जो है वो इन कंट्रीज से आने वाली टाइल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की रिकमेंडेशन जो है वो करेगा। और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम निर्णय इस दिशा में लिया जाएगा। यानी कि डीजीटीआर जो है पहले जांच करेगा, पहले प्रोब करेगा, और अगर इस जांच में ये प्रूव हो जाता है कि वाकई ही डंपिंग करने की कोशिश की जा रही है इन कंट्रीज के द्वारा, यानी कि जो प्राइस पे ये अपने देश में टाइल बेच रही हैं उससे कम प्राइस में वो टाइल भारत में इंपोर्ट कर रही हैं, तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो फिर रिकमेंड किया जाएगा डीजीटीआर के द्वारा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का जो फाइनल डिसीजन है, अंतिम निर्णय है, वो वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।
countries start anti-dumping probe to determine whether their domestic industry have been hurt because of surge in cheap products. जब भी कभी किसी देश को लगता है कि लोकल मैन्युफैक्चरर जो कंट्री का डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि दूसरे देशों से सेम प्रोडक्ट कम दाम पर आ रहा है, चीप इंपोर्ट्स के कारण हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उनको नुकसान हो रहा है, उस समय कोई भी कंट्री जो है एंटी डंपिंग प्रोब शुरू करता है। और ये जो एंटी डंपिंग प्रोब या एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये WTO के तहत आती है। इट इज अ काउंटर मेजर ताकि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान ना हो। इस वजह से WTO के रिजाइम में ये प्रावधान है कि अगर आपको लगता है कि इस तरीके से नुकसान हो रहा है आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स को, तो आप इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। इससे इसका उद्देश्य यह है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा करके, मान लीजिए भारत के अंदर टाइल जो है वो विनाइल टाइल लोकल मैन्युफैक्चरर 100 रुपए की बना रहे हैं, जबकि विदेश से आने वाली टाइल, मान लीजिए चाइना से टाइल आ रही है, वो यहां पर चाइनीज मार्केट में उसकी वैल्यू भी जो है वो 100 रुपीज के इक्विवेलेंट है, लेकिन यहां पर वो टाइल जो है वो 60 रुपीज में भेज रहे हैं, सो दैट कि इवन दो उनको कम प्राइस में भी यहां पे भेजनी पड़े, लेकिन इससे हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो हिट हो और अल्टीमेटली मोनोपोली जो है वो इंपोर्टेड टाइल्स की बन जाए। अब जब भी सरकार को ये चीज पता चलती है कि इस तरीके से चीप प्राइस पे डंपिंग करने की कोशिश की जा रही है, सरकार इसको काउंटर करने के लिए इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। यानी कि 60 रुपए की टाइल है तो सरकार बोलेगी इसके ऊपर 40 रुपए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। यानी कि अब इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी सेम प्राइस का मिल रहा है जितने का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है। इस वजह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, यानी कि दोनों को, लोकल प्रोड्यूसर और फॉरेन प्रोड्यूसर दोनों के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, जिससे कंपटीशन जो है वो फेयर होगा और किसी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहां पे फॉलो नहीं होगी। और भारत ने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई भी है। इंडिया हैज इंपोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी on several products to tackle cheap imports from various countries including China। चाइना और बहुत सारे देश हैं जो चीप प्रोडक्ट्स यानी कि सस्ते दाम पर इंपोर्ट जो है वो भारत में करते हैं, सो दैट यहां पर लोकल मैन्युफैक्चरर्स को हिट करके मोनोपोली बनाई जा सके। और इन प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी भारत जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में आई होप हमको समझ आ गया होगा, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी को समझने के लिए पहले डंपिंग को समझना होगा। तो डंपिंग एक प्रक्रिया है जहां पे कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करती है at a price that is significantly lower than the normal price it charges in home market। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने देश में चाहे वो 100 रुपए की बेच रहे होंगे, लेकिन दूसरे देश में वो 60 या 70 रुपए की बेच रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है जिससे वो एक्सपोर्ट करते हैं कम प्राइस पे, ताकि उस देश की लोकल मैन्युफैक्चरर को नुकसान दे सके। और इस डंपिंग के विरुद्ध जो एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है उसको कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। जब भी सरकार को लगा कि कोई फॉरेन इंपोर्टर इस तरीके से काम कर रहा है तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है, जो कि एक एक्स्ट्रा टैरिफ है, एक एक्स्ट्रा चार्ज है। दिस इज डन विद द रैशनल दैट दीज प्रोडक्ट्स हैव द पोटेंशियल टू अंडरकट लोकल बिजनेसेस एंड लोकल इकोनॉमी। अनडाउटेडली जब सेम प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट आपको कम प्राइस में अवेलेबल हो तो आप डेफिनेटली कम प्राइस की ओर जाएंगे, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उसको नुकसान होगा। तो इस रैशनल के साथ में, इस रीजन के साथ में ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है कि अगर ये नहीं लगाई गई तो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उसका बिजनेस बुरी तरह से इंपैक्ट हो जाएगा। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स के तहत आती है। WTO का प्रावधान है कि कंट्रीज अलाउड टू इंपोज एंटी डंपिंग ड्यूटी टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। तो WTO भी इस बात की मंजूरी देता है, लेकिन उसके पहले हमको इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि वाकई ही डंपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, और वही काम जो है वो DGTR को दिया गया है। DGTR अब जांच करेगा, अगर जांच में ये पाया जाता है तो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी की लगाना है या नहीं लगाना है इसकी जांच करने के लिए बॉडी है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जिसे DGTR कहा जाता है। ये मई 2018 में बनाई गई थी एज अ इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कंप्रिहेंसिव एंड स्विफ्ट ट्रेड डिफेंस मैकेनिज्म इन इंडिया। भारत के ट्रेड को, भारत के व्यापार को सुरक्षा देने के लिए इस प्रकार की प्रैक्टिस से कि विदेश से आने वाला प्रोडक्ट कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, हमारा लोकल ट्रेड जो है वो हैम्पर तो नहीं हो रहा है, तो अपने देश के लोकल ट्रेड को सुरक्षित करने के लिए, उसको डिफेंस उसका करने के लिए ट्रेड मैकेनिज्म का 2018 मई में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो है वो बनाया गया था। इट प्रोवाइड्स ट्रेड डिफेंस सपोर्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्टर्स। जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है और जो देश से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होता है उनको भी ये डिफेंस प्रोवाइड करता है, उनको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
डीजीटीआर जो है वो एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी जैसे सेफगार्ड मेजर्स जो है वो लगाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, इसके बारे में हमने बात करी। एक और इस तरीके का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाता है जिसे कहा जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है ये भी हम समझेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी के बीच में क्वेश्चन जो है वो आता है। तो दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है जो हमको समझना होगा। मैकेनिज्म दोनों का बिल्कुल सेम है। तो डीजीटीआर ही जो है वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी को रिकमेंड करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लगाई जाती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, सेम जिस तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है उसी तरीके से काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी लगाई जाती है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है। डंपिंग के केस में क्या होता था, डंपिंग के केस में प्रोडक्ट का प्राइस हाई है होम कंट्री में, लेकिन वो जब इसको भारत में भेज रहे हैं तो वो उसको कम प्राइस पे बेच रहे हैं, इसको कहते हैं डंपिंग। वेयरएज काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो दूसरे देश में सब्सिडाइज्ड है, यानी कि प्रोडक्ट का नॉर्मल प्राइस 100 रुपीज था लेकिन उसमें सब्सिडी है तो वो प्रोडक्ट जो है वो 60 रुपए का उस कंट्री में अवेलेबल है। तो वो 60 रुपए के इस प्रोडक्ट को भारत में भेजेंगे और इसको 60 रुपए के हिसाब से ही चार्ज करेंगे, क्योंकि सब्सिडाइज्ड होने के कारण उनको ये प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में पड़ रहा है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि अगर 40 रुपए की सब्सिडी फॉरेन कंट्री में इस प्रोडक्ट को दी जा रही है तो भारत में भी इसको ये सब्सिडी मिलती हो। तो होता क्या है कि सब्सिडी होने के कारण विदेश से एक प्रोडक्ट 60 रुपए का पहुंचा, लेकिन उस पे सेम सब्सिडी इंडिया में नहीं है, तो इंडिया का मैन्युफैक्चरर जो है वो उस प्रोडक्ट को 100 रुपए में बना रहा है, तो भी सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन यहां पर डंपिंग नहीं हो रही है, डंपिंग में जानबूझ के सस्ते दाम पर एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन यहां पर बिकॉज ऑफ सब्सिडी प्रोडक्ट जो है वो चीपर प्राइस पे भारत पहुंच रहा है। तो इस तरीके के सब्सिडी के इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो विदेश में सब्सिडाइज्ड है लेकिन जब वो भारत में पहुंचता है तो वो सब्सिडी को काउंटर करने के लिए, नलीफाई करने के लिए कि सब्सिडी के कारण लोकल प्लेयर को नुकसान ना हो, उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अगेन इट इज इंपोज्ड अंडर डब्ल्यूटीओ एंड इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी सब्सिडी ड्यूटी। जैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी को एंटी सब्सिडी ड्यूटी कहा जाता है, उसी तरीके जैसे डंपिंग के अगेंस्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी है, उसी तरीके से सब्सिडीज के अगेंस्ट एंटी सब्सिडी ड्यूटी है, जिसको नाम दिया गया है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो इसका इंपैक्ट जो है वो सब्सिडी को नलीफाई करना है, वेयर एज जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसका उद्देश्य डंपिंग को नलीफाई करना है, जहां पर प्रोडक्ट जानबूझ के सस्ते दाम पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। They are levied if a country investigates and finds out that foreign country is subsidizing its imports to the home country, thus harming the domestic suppliers। जब दूसरे देश से सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वो सस्ता होगा और उससे हमारे डोमेस्टिक सप्लायर को अगेन नुकसान होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, और वो प्रोडक्ट्स जो अपने देश की मार्केट में तो हाई प्राइस पे बिकते हैं लेकिन दूसरे देश में वो सस्ते दाम पर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।